लेकिन जो लगातार तस्वीरें आ रही हैं वो हम आपको दिखा भी रहे हैं। यहाँ पर बिहार का, जैसे कि हिमांशु भी बता रहे थे कि उस जो बिहार के नेता आए थे उन सबका यहाँ पर जो नामांकन पत्र उनको सौंपने थे, जो समर्थन का पत्र सौंपना था, वो पूरा करके अभी अभी रविशंकर प्रसाद जी भी यहाँ से बाहर गए हैं। चूंकि बिहार की राजनीति में जिस तरीके से नितिन नवीन के पिता यानी नवीन किशोर सिन्हा रहे, उनके उनसे बड़े बहुत करीबी संबंध रविशंकर जी के भी रहे, और जब जब चुनाव लड़े तो रविशंकर प्रसाद उनके जो नामांकन है उसमें भी और उनके जितने भी प्रचार होते थे उसमें जरूर शिरकत करने के लिए जाते थे। लेकिन आज यहाँ से किरदार जो है वो बदल रहा है, जिम्मेदारियां यहाँ से बदल रही हैं। ये बात अलग होती है शशि भूषण की जब भी हम एक टीम देखते हैं जहां पर महेंद्र सिंह धोनी कप्तान बने और टीम में एक से बढ़कर एक धुरंधर सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ सब मौजूद थे, तो कुछ वैसी ही स्थिति यहाँ पर हो जाती है। लेकिन उसको निभाने में कितने सक्षम हो पाएंगे नितिन नवीन, और इस साल की बड़ी जिम्मेदारियां यानी कि जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उसमें जिन राज्यों में बीजेपी है वो एक तरफ, लेकिन जो बंगाल की चुनौती है, जो इतनी बड़ी चुनौती पूरी पार्टी के सामने अब तक बनी रही, उसके लिए भी नितिन नवीन को जल्द से जल्द अपनी ताकत को झोंकना होगा। बिल्कुल झोंकना होगा। और पिछले दिनों जब 16 जनवरी को नितिन नवीन आए थे तो ऑन कैमरा तो बातचीत नहीं हुई, लेकिन ऑफ कैमरा जो हमारी बातचीत हुई उन्होंने कहा कि बंगाल में तो मतलब इस बार समझिए कि वो भगवा लहराएंगे, मतलब कमल वहाँ खिलेगा, ये भरोसा वो दे रहे हैं। चुनौती उनके सामने भी है श्वेता, लेकिन हम अगर चर्चा करते हैं कि नितिन नवीन पर अचानक भारतीय जनता पार्टी ने दांव लगा दिया या नेतृत्व ने उनको चुन लिया, जैसा उनकी पत्नी भी कह रही थी कि हीरे की परख जौहरी को होती है। थोड़ा हम पीछे जाते हैं, ज़्यादा पीछे नहीं, थोड़ा पीछे जाके देखें। बहुत बीजेपी ने बहुत इन्वेस्ट किया है नितिन नवीन के पीछे। नितिन नवीन पार्टी के एक मंत्री थे, विधायक थे, इससे ज़्यादा उनका बड़ा कद नहीं था, बिहार में वो नेतृत्व के अंदर नहीं थे। लेकिन इसके बावजूद जब बिहार में एनडीए के अंदर सीट बंटवारे को लेकर बातचीत हो रही थी सहयोगी दलों से, तो एक बात हमें भी खटकती थी दिमाग में कि ठीक है उसमें प्रदेश अध्यक्ष जा रहे हैं, डिप्टी सीएम जा रहे हैं, बिहार के जो दूसरे केंद्रीय नेता हैं प्रभारी जा रहे हैं, विनोद तावड़े जा रहे हैं मीटिंग्स में, संजय झा के यहाँ, उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ, या इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान जा रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर नितिन नवीन भी उनके साथ होते थे। तो अब ये लगता है जो राजनीतिक फैसला हुआ और जिस तरह से नितिन नवीन आज उनका नामांकन हो रहा है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अब बनेंगे पार्टी के, लेकिन जिस दिन कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे उनकी नियुक्ति हुई, ये बात उसी दिन हमारी समझ में आ गई कि बीजेपी दरअसल नितिन नवीन के ऊपर पहले से ही नेतृत्व के बड़े नेता जो हैं वो इन्वेस्ट कर रहे थे, उनको सिखा रहे थे, समझा रहे थे, या उस डायलॉग प्रोसेस जो एलाइज के साथ होता है बड़े फैसलों में, कैसे आपको बातचीत करनी है, क्या आप डिसीजन लेंगे, ये चीज़ें उनको समझाने के लिए ही शायद उन पे नजरें थीं, उनको उस जगह पे रखा गया। मैं फिर कह रहा हूँ वो पार्टी के नेतृत्व में नहीं थे प्रदेश के अंदर, न चुनाव में उनकी कोई निर्णायक भूमिका थी, लेकिन इसके बावजूद उनको कई जगहों पर रखा गया। रात में 11 बजे 12 बजे वो संजय झा के यहाँ जाते थे मीटिंग्स में, उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ जाते थे, या विनोद तावड़े का जो एमएलसी के क्वार्टर्स में एक आवास है स्थानीय स्तर पर, वहाँ वो मीटिंग्स में रहते थे। तो अब जब ये फैसला हुआ है तो ये लगता है कि बीजेपी ने वाकई बीजेपी के जो जौहरी हैं उन्होंने तलाश लिया था कि हीरा कौन है, आगे कहाँ इन्वेस्ट करना है, और इसी तर्ज पे उनके साथ इन्वेस्टमेंट किया गया, उनको समझाया गया, उनको ट्रेंड किया गया, और आज देखिए ये बड़ा मौका जो है वो कल की तरफ बढ़ रहा है। श्वेता जी, और यहाँ पर अब और भी नेताओं को हम यहाँ से जाते हुए देख सकते हैं। रेखा गुप्ता जो कि इस समय यहाँ से बाहर जा रही हैं, रेखा गुप्ता यहाँ से अब गुजर रही हैं। उनकी आज की जिम्मेदारी यहाँ की जो समर्थन पत्र है उसे सौंपने की पूर्ण हुई, और इसके साथ ही अब हम आपको कुछ और उनके दोस्तों की बातें भी सुनाते हैं। उनके हम चुनने के लिए जो प्रक्रिया शुरू हुई है, और हमें गर्व है कि हम ऐसी पार्टी से बिलोंग करते हैं कि जहां पर पार्टी के अध्यक्ष को चुनने के लिए भी पारदर्शिता के साथ काम हो रहा है। यहाँ कोई भी आदमी अपना नामांकन कर सकता है या किसी के लिए नामांकन के लिए सपोर्ट भी कर सकता है। तो जो लोकशाही अगर हमारे देश में जिंदा रखनी है तो पार्टी को भी, पार्टी के अंदर भी लोकशाही होनी चाहिए, और ये एक प्रेरणादायक आज का दिन है। पार्टी साहब जो 45 वर्ष की आयु उनकी है,
वो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के को आगे की दिशा उसकी दिखा रही है? देखिए, आयु का बहुत महत्व कम है, इसके लिए कि उनका अनुभव और पार्टी के नेतागण, यहाँ सामूहिक नेतागिरी चलती है पार्टी के अंदर। तो कोई एक पार्टी कोई अध्यक्ष बन जाए उसके लिए सभी पावर उसके पास है, ऐसा नहीं है। मगर पार्टी के अध्यक्ष के नाते ही पार्टियां चलती है कि अध्यक्ष का वर्ड आखिरी होता है। तो उस तरह से जो उनको मौका मिला है तो उन्हें संगठन का काम करने का उनका अनुभव है। उन्होंने सरकार में भी काम किया। नहीं, कोई भी नितिन नवीन हो या कोई भी, आज तो अभी सभी नामांकन हो रहा है, नामांकन में और भी किसी का नाम आ सकता है, मगर संभावना नितिन नवीन जी की है क्योंकि पार्टी ने उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। तो कार्यकर्ताओं के मन में भी है, तो बहुत पॉजिटिविटी पूरे कार्यकर्ताओं के मन में है। तो ये सीआर पाटिल जी हमसे बातचीत कर रहे थे। हम आपको अभी दिखाते हैं कि जो उनके ये अनिल तिवारी जी हमारे साथ हैं, जो अंडमान निकोबार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और आपने भी समर्थन पत्र अपना सौंपा है। आपने पहला सौंपा है, ये अल्फाबेटिकली रहा जी। श्वेता जी, हमारा सौभाग्य है कि हम देश से तो एकदम लास्ट में है, बहुत दूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जब नामांकन देने की बात आई तो सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नंबर आया और मैंने मुंह मीठा करके नितिन नवीन जी का प्रस्ताव दिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है ईश्वर उनको ही हमारा देश का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे। आपको एक कार्यकर्ता के मन में उत्साह भी उठता है कि जिसकी कहीं चर्चा नहीं थी वो पहले कार्यकारी अध्यक्ष हुए और आज ऐसा लग रहा है कि कल ही वो बीजेपी के यानी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। तो हर आदमी के मन में ये जगता है कि हम और भी जोश से काम करें। देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी की एक परंपरा है कि सक्रिय कार्यकर्ता को जो काम करता है बिना द्वेष भाव के अपनी पार्टी के संगठन के लिए, उसको कहीं भी कहीं दायित्व पर लिया जा सकता है। और नितिन नवीन जी तो संगठन में और पार्टी में दोनों में उनका अनुभव है। और जितना यूथ पूरा देश में, जिस दिन से उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, पूरा देश के यूथ में जो जागृति उत्साह है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में जितने चुनाव आने वाले हैं, हम पूरे चुनाव जीतेंगे उनके नेतृत्व में। धन्यवाद। अब हम आपको नितिन नवीन के दोस्तों की भी बात सुनाते हैं। हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह ने उनसे खास बातचीत की। नितिन नवीन बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आज नामांकन कर रहे हैं। उनका अध्यक्ष बनना तय है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उनके बचपन के दोस्त नीरज कुमार। नीरज जी, नितिन नवीन आज नामांकन कर रहे हैं, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का बनना तय है। आपके बचपन के दोस्त हैं वो, किस तरीके से आप देखते हो उनके स्वभाव को, किस तरीके से सबको साथ में लेकर के चलते हैं, क्या उनका तरीका है, शुरू से आप बताइए। नितिन नवीन हमारे साथ बचपन से ही जुड़े हुए हैं। मैं उनका घर हमारे घर अगल बगल में ही था। वो बचपन से ही बड़े विनम्र स्वभाव के थे, सबको साथ लेके चलना, और हमारे साथ पढ़ाई में भी वो बड़ी अव्वल आते थे हमेशा। और साथ में हम लोग क्रिकेट विकेट भी खेलते थे साथ में शाम में आने के बाद। और उनमें एक खूबी था कि वो जितने दोस्त थे सभी को एक तरह से समझकर और एक साथ लेके चलते थे। एक हमारे बगल में कुछ लोग थे, बड़े हम लोग से बड़े थे, तो उनमें एक लड़का छक्का खूब मारता था। तो वो क्या करते थे कि स्ट्रेटजी उनका ये था कि तुम लोग बाउंड्री पे रहो और मैं उसको धीरे से बोल दूंगा, वो छक्का मारेगा, तुम लोग कैच कर लेना। ये बचपन से मतलब उनमें स्ट्रेटजी था। मेहनती भी बहुत थे, संघर्ष से जीवन भी उनका बहुत कटा। और मेरी शुभकामनाएं यही है कि खूब आगे बढ़े, अपने जन्मभूमि और देश का नाम ऊंचा करें बीजेपी में रह के। आपने बचपन से उनको देखा, ऐसी कुछ यादें आपकी जिसको कि आप आज तक के साथ शेयर कर सकते हैं कि किस तरीके से काम करने का तरीका क्या था, कैसे आप लोगों से घुलते मिलते थे, बचपन की कुछ यादें। हाँ, बचपन में शाम में हम लोग कहीं भी रहते थे एक जगह इकट्ठा होकर के और क्रिकेट खेलते थे। क्रिकेट बड़ा उनका पसंदीदा मैच था। कहीं पर भी, वहाँ तो पटना में खैर कोई खास तो पार्क थे नहीं, तो कभी हम लोग रोड पर भी खेलना शुरू कर देते थे। कभी एक बगल में आंटी थी, उनका भी घर था बगल में ही जहाँ पर वो रहते थे, तो उसमें खेलते थे। वो बोलते थे कि भागो तुम लोग यहाँ से जाओ, तो फिर हम लोग बाहर जाकर खेलना शुरू कर देते थे। तो बस खेल कूद में हम लोग खेल-कूद में एक साथ थे। अच्छा समय गुजरा उनके साथ। उनके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं है। मैं तो उनको हर स्टेज पर देखा हूँ
जब बचपन में तब भी वही स्वभाव था, जब विधायक बने तब भी वही स्वभाव था, और आज राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है बीजेपी के, तब भी वही उनका नेचर है। कभी कोई बदलाव नहीं आया। कभी भी आप फोन कीजिए, कोई भी कार्यकर्ता फोन करता है, मैं भी फोन करता हूँ, इतना समय होने के मतलब बिजी टाइम होने के बाद भी टाइम देते हैं। दोस्त याद कर रहे हैं कि कोई व्यवहार में परिवर्तन कभी देखने को मिला नहीं। लगातार अगर 50,000 वोटों से अधिक के मार्जिन से जीतते आए हैं एक विधायक के तौर पर, तो इसके साथ ही दोस्तों का यह भी कहना हो जाता है कि चाहे कितनी बार भी जीते, चाहे मंत्री पद हासिल किया, लेकिन कभी भी उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला। यहाँ पर जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरुआत हो चुकी है उसकी दोपहर 2 बजे से, अभी भी वहां पर चल रहा है। और यहाँ आप बाहर निकलते हुए कई कार्यकर्ताओं को देख लेंगे। यहाँ पूर्वोत्तर के कई भारतीय जनता पार्टी के नेता हमें दिख रहे हैं, और इसमें सिक्किम प्रदेश भी वो प्रदेश हो जाता है जहां पर नितिन नबीन के काम का एक झलक देखने को मिली थी, जहां बीजेपी के पहली बार 2 विधायक चुनकर आए थे और उसके बाद गठबंधन के साथ ही वहां पर सरकार बनी थी।